दीदी, आप कब से भागवत कर रही हैं? मुझे लगभग 5 साल हो गए कथा करते हुए। कितने वर्ष की आयु में आपने कथा का शुरुआत की थी? मैंने करीबन 9 वर्ष की आयु में कथा करना प्रारंभ किया था। आपका निवास स्थान? मेरा निवास स्थान तो यहीं जबलपुर ही है। जबलपुर में। जी। क्या? तो मैंने 9 वर्ष की उम्र में कथा करना प्रारंभ किया था। मेरी पहली कथा यहीं जबलपुर गढ़ा पुरवा में हुई थी। वहाँ पर सभी भक्तों ने बड़े ही प्रेम भाव से कथा का श्रवण पान किया था। आज श्री गोवर्धन नाथ की पूजा हुई थी। सारे भक्तों ने बड़े भक्ति प्रेम से भगवान की पूजन पाठ किया। कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। कल भगवान श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह करेंगे, तो कल भगवान का रुक्मिणी मंगल है। कल सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा में आना है। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी जी के पैर पूजने हैं और पुण्य लाभ अर्जित करना है। लाला की नजर उतारती है कि ठाट की, बरेड़ी की, अरुओं की, जरुओं की, सारी गोपियों की नजर जाए चूल्हे में। तो अब लाला तब भी शांत नहीं हुए। तब एक गोपी लल्ला की रोने की आवाज सुन के भागी आती है। कहती है कि अरे मैया, तुझसे एक लाला भी शांत नहीं करवाया जा रहा है। कब से मैं सुन रही हूँ, बेचारा रोया जा रहा है। हो सकता है उसे भूख लगी हो तो तू दूध ही पिला दे। तो मैया कहती है कि दूध तो मैंने पिला दिया। तब गोपी कहती है कि खिलौना दे दे। तब मैया कहती है कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर ये लाला शांत नहीं हो रहा। तब गोपी कहती है कि अब तो तेरे लाला को बड़ी भयानक बीमारी हो गई है। अब वो गोपी मैया को घबरवा रही है। तब मैया डर गई। मैया कहती है गोपी कैसी बात कर रही है, आखिर क्या हो गया है मेरे लाला को। तब गोपी कहती है कि मैया, तेरे लाला को भूतवा लग गए हैं, इसलिए अब किसी को बुलवा के तेरे लाला को झड़वाना पड़ेगा, जिससे भूत छोड़ के भाग जाए। अब मैया कहती है कि मैं तो किसी ऐसे बाबा को जानती नहीं हूँ। तब गोपी कहती है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं किसी बाबा को देख के आती हूँ। अब गोपी बाहर जाती है। जब गोपी बाहर गई तो बाहर तो शंकर भगवान बैठे ही थे। तब गोपी कहती है कि बाबा, तुम्हें भूत भगाने आते हैं? तब शंकर भगवान कहते हैं कि पहले तो ये बता कि भूत भगाने किसके हैं, क्योंकि अब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि अब मैं उसके भूत भगा पाऊँ या ना भगा पाऊँ। तब वो गोपी कहती है कि जो यशोदा का लाला है ना, उसके भूत भगाने हैं। तब शंकर भगवान समझ गए कि अब वहां से तो नाटक प्रारंभ हो ही चुका है, तो हमें भी वही करना है। तब शंकर भगवान कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तुझे मेरा ये रूप देख के लगता नहीं है क्या, मैंने तो बड़े बड़ों के भूत भगाए हैं। तो तू एक काम कर कि तू जल्दी से लाला को बाहर ले आ, तो मैं कान में कोई मंत्र बोल दूंगा जिससे वो भूत भाग जाएगा। गोपी कहती है ठीक है। अब गोपी यशोदा मैया के पास गई। वहां जाकर कहती है कि चल मैया, जल्दी से तू लाला को लेके मेरे साथ चल। अब मैया कहती है कि इतनी जल्दी तुझे कौन से बाबा मिल गए? तब गोपी कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही, जैसे द्वार के बाहर गई तो एक बाबा वहीं धूनी जमा के बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि भूत भगाने आते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आते हैं, तो इसलिए अब वो जल्दी से ले जाए। मैया कहती है कि तुझे बस काम बिगाड़ना आता है। अभी तक मैं जिससे लड़ रही थी कि मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तू उसी को जाके कह आई। मैया कहती है कि मैं तो अभी भी अपने लाला को नहीं लेके जाऊंगी। तब गोपी कहती है कि कोई बात नहीं, तू दूर से ही ले चल, वो कान में मंत्र बोल देंगे तो भूत भाग जाएंगे। तब मैया डरती डरती लाला को लेकर जा रही है। अब जैसे ही वो लाला शंकर भगवान को देखते हैं और शंकर भगवान